गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ईवीएस का लेसन 9 सेफ्टी रूल्स, यहाँ से आपका थर्ड टर्म शुरू होता है। इससे पहले जो लेसन 8 तक का था वो आपका सेकंड टर्म समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से आपका थर्ड टर्म स्टार्ट होता है। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स का मतलब यानी कि सुरक्षा के नियम। सुरक्षा के नियम ये है कि अगर हम कुछ चीज को नुकसान होता है या हमें कुछ गलती होती है तो उससे हम कैसे बचा जा सकते। तो यहाँ पर सेफ्टी रूल्स से मतलब ये है कि रूल्स जो हम सड़क पे चलते हैं या किसी से बच के चलते हैं तो उसको हम कैसे सेफ रखते हैं। तो सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म। यानी कि जो हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा हमारी किसी भी नुकसान से बचने के लिए, जो सुरक्षा है किसी भी नुकसान से बचने के लिए किसी भी स्थिति में हम उसको बचा सकते हैं। सेफ्टी रूल्स आर एक्टिविटी एंड प्रिकॉशन टेकन टू इंप्रूव सेफ्टी। सुरक्षा के जो नियम है वो हमारी गतिविधियां और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बनाते हैं। जैसे रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो उससे बचाव किया जा सके, जो मानव सुरक्षा से है उसके लिए जो हम बचाव किया जा सके। रूल्स ऑन रोड यानी कि सड़क के नियम, सड़क पर चलने के नियम। टू अवॉइड एक्सीडेंट ऑन रोड वी शुड फॉलो टू सेफ्टी रूल। यानी कि एक्सीडेंट से बचने के लिए, सड़कों पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब वो फॉलो कौन से हैं? बी केयरफुल ऑन रोड, सड़क पर सुरक्षित रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। वॉक ऑन द पावमेंट एंड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। यानी कि पैदल चलने के लिए एक तो पावमेंट एंड क्रॉस द रोड द जेब्रा क्रॉसिंग। अगर हम सड़क को पार करते हैं तो उसके लिए हमें या तो फुटपाथ पर यानी कि साइडों में चलना चाहिए या जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए। यूज अ सबवे इफ देयर इज वन, और सबवे का यूज करना चाहिए जब ट्रैफिक ना हो तो हमें एक अलग सुरक्षित जगह पर चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, यानी कि पैदल जाने वाले रास्ते पे ही चलना चाहिए, हमें सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले लुक फर्स्ट एट द राइट, पहले राइट देखें देन लेफ्ट, फिर दाएं देखें यानी कि लेफ्ट देखें, पहले सीधे देखें फिर बाएं देखें एंड देन एट द राइट अगेन, और फिर सीधा चलें। यानी कि हमें पहले लेफ्ट और फिर राइट और फिर हमें राइट चलना चाहिए, यानी कि अपने रोड के क्रॉसिंग चलना चाहिए, अपने साइड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो हमें हमेशा राइट साइड चलना चाहिए। लुक केयरफुली एट एनी ट्रैफिक बिफोर क्रॉसिंग, यानी कि क्रॉसिंग करने से पहले कोई भी ट्रैफिक हो उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यानी कि चलने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैफिक ज्यादा भागम भाग तो नहीं है या इधर उधर से कोई गाड़ियां तो नहीं आ रही है, तो हमें ट्रैफिक को देखना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और हम तरीके से चलें। इवन इफ द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन लुक केयरफुली, और यदि पेडेस्ट्रियन लाइट यानी कि लाइट की जो ग्रीन, रेड और ऑरेंज लाइट होती हैं तो उसमें हमें ग्रीन लाइट को देखना चाहिए, लुक केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, बिकॉज सम व्हीकल मे नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। यानी कि जब भी हमें पेडेस्ट्रियन पे चलना चाहिए यानी कि पैदल चलना चाहिए तो उसके लिए हमें पहले ग्रीन लाइट को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, उससे पहले हमें क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम व्हीकल मे नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्योंकि कोई भी व्हीकल उस समय नहीं रुकता। अगर ग्रीन लाइट नहीं है तो उस टाइम गाड़ियां कंटिन्यू चलती रहती हैं। ग्रीन सिग्नल है तब गाड़ियां रुकती हैं,
तभी हमें उसको पार करना चाहिए। तो इसलिए हमें ग्रीन लाइट को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए जब हम सड़क को पार करते हैं, क्योंकि सड़क को पार करने के लिए अगर ग्रीन लाइट है तो सारी गाड़ियां रुकी रहती हैं, और अगर ग्रीन लाइट नहीं है तो हमें ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सड़क पर खेलेंगे तो हमारे लिए नुकसान है। इसमें देखो डायग्राम बने हुए दे रखे हैं कुछ डायग्राम, तो आप उनको ध्यान से देखेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, क्रॉस रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, डोंट प्ले ऑन द रोड। देखो रोड पर नहीं खेल रहे हैं, अब ये खेल रहे हैं तो यानी कि ये गलत है, ये हमारी सुरक्षा के खिलाफ है। हम कभी भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तो इसीलिए हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। साइकिल, रिक्शा मस्ट नॉट बी ओवरलोड, चाहे साइकिल हो चाहे रिक्शा हो, उसमें कभी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, यानी उसमें ज्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा सवारियां होंगी तो उसमें हमें एक्सीडेंट होने का खतरा है, उसमें हमें जान जाने का भी खतरा है। देखो इसमें दिखा रखा है डोंट ओवरलोड रिक्शा। अब कितना है रिक्शे में, कितने लोग आ सकते हैं, ज्यादा 4 या 5। अब कितने ज्यादा ओवरलोड कर रखे तो रिक्शा भी पलटने का डर रहता है, उसको सुरक्षित नहीं चलाया जा सकता। तो इसीलिए हमें साइकिल हो, रिक्शा हो या और भी कोई तरह का वाहन हो तो उस पर ज्यादा ओवरलोड नहीं चलने चाहिए। जितनी उसमें सवारियां बैठ सकती हैं, जैसे साइकिल है तो साइकिल पे 2, स्कूटर है स्कूटर पे 2, बाइक पे 2, गाड़ियां हैं 4 व्हीलर है तो उसमें ज्यादा 4 या 5, और जो रिक्शा होते हैं उसमें 5 या 6, यानी कि जितनी इनकी सवारियों की लिमिट होती है उतने ही उसमें हमें भर के चलना चाहिए। ज्यादा ओवरलोड रखने से हमारे वाहन पर और हमारे सुरक्षा पर असर पड़ता है। वाइल आ बोर्डिंग बस, यानी कि बस पर चढ़ते समय, यहां तक तो आपको यह बताया था कि ट्रैफिक लाइट जो है हमें ग्रीन सिग्नल को देख के आगे बढ़ना चाहिए। अगर ग्रीन सिग्नल है तभी हमें उसे रोड को पार करना चाहिए, और रोड को पार करने के लिए हमें चेक करना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को पार करना चाहिए। और फुटपाथ बने होते हैं चलने के लिए, ना कि उन पे हम अपनी गाड़ियों को दौड़ाएं। तो फुटपाथ पर चलने के लिए हमें पैदल चलना चाहिए, सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, जिससे हमें नुकसान ना हो। अब है वाइल बोर्डिंग अ बस, यानी कि जब हम बस पे चढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या रूल फॉलो करने चाहिए। तो बस में चढ़ने के लिए हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड बी वाइल बोर्डिंग अ बस, बस पर चढ़ते हुए। वी शुड बी केयरफुली वाइल ट्रेवलिंग बाय बस, अगर हम बस के द्वारा यात्रा करते हैं तो हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर बस चल रही है तो खिड़की की तरफ हमें मुंह नहीं निकालना चाहिए, हाथ नहीं निकालना चाहिए, उसको ध्यानपूर्वक अपने सीट पे बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक बस के द्वारा यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बस चल रही है और एकदम हम चढ़ जाएं, या बस चलते हुए हम सीट पे खड़े हो जाएं तो एकदम ब्रेक लगे तो धक्का लगता है, तो जब बस बिल्कुल स्टॉप हो जाती है तभी हमें उठना चाहिए, और जब रुक जाती है तभी हमें उतरना चाहिए। ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए इस चीज का, क्योंकि अगर हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे तभी हम ट्रैवलिंग को सही एंजॉय कर सकते हैं। वेट इन अ लाइन और क्यू व्हेन बस स्टॉप, गेट ऑन और ऑफ प्रॉपरली, यानी कि हमें लाइन में वेट करना चाहिए, यानी कि जो बस की लाइन में लगे हुए हैं उसमें हमें वेट करना चाहिए। व्हेन बस स्टॉप, जब बस रुक जाए। गेट ऑन और ऑफ प्रॉपरली, और जब वो आसानी से बिल्कुल प्रॉपरली तरह से तुम्हें लग गया, अगर वो चल रही है या रुक रही है तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं बस चल रही है तो हम उसके ऊपर भाग रहे हैं, चढ़ रहे हैं, या एकदम रुकी हुई है तो हम भीड़ भाग कैसे चल रहे हैं, उसको नहीं। हमेशा प्रॉपरली ऑफ, यानी कि बिल्कुल एकदम गाड़ी रुकी हुई है तभी हमें उसमें चढ़ना चाहिए,
चलती हुई बस में कभी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें चढ़ने के लिए हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं, हमें किसी तरह की परेशानी भी आ सकती है। तो इसलिए बस पे चढ़ते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पेज में मैंने इतना ही आपको बताया है। एक, फुटपाथ पे चलने के लिए, रोड पर चलने के लिए नियम क्या होते हैं और सेफ्टी रूल्स होते क्या हैं, कि हमें फुटपाथ पर हमेशा पैदल चलना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को पार करना चाहिए, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ऑटो रिक्शा में ओवरलोड नहीं होना चाहिए, और बस पे हमें चढ़ते हुए सावधानियों का सामना करना चाहिए, हमें आराम से चढ़ना चाहिए। थैंक यू।